नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। डिजिटल होते वर्ल्ड के चलते आज घर घर में बच्चे से लेकर बड़ों के हाथ में लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन है। खासकर कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से सभी को अपना समय मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बिताना पड़ रहा है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसके चलते उन्हें ज़्यादा समय कंप्यूटर या मोबाइल पर गुजारना पड़ता है। लेकिन इस वजह से ही बच्चों में या हम बड़ों में कह सकते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के मामले देख रहे हैं। आंखों की समस्या से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मणिपाल हॉस्पिटल की सीनियर आई कंसल्टेंट डॉक्टर वनूली बाजपेयी। डॉक्टर वनूली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले समझाइए कि डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है और इसकी होने की मुख्य वजह क्या है। गुंजन, डिजिटल आई स्ट्रेन आंख में होने वाली वो तकलीफ है जो किसी भी डिजिटल स्क्रीन को ज़्यादा समय से देखने से होती है। क्योंकि जो डिजिटल स्क्रीन है उसमें पिक्सेलेशन होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे ऐसे डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिनके ऊपर आंख को लगातार फोकस और डीफोकस करना पड़ता है। ये हर ही डिजिटल स्क्रीन के साथ होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। और इसीलिए जब हम किसी भी स्क्रीन पर फोकस करते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, तो हमारी आंख थक जाती है और उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जिसे हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। ओके डॉक्टर वनूली, ये भी क्लियर कीजिए मुझे कि छोटी स्क्रीन पे हमें ज़्यादा आई स्ट्रेन की मतलब प्रॉब्लम होती है या बड़ी स्क्रीन पे थोड़ी सी राहत होती है, ऐसा कुछ भी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका गुंजन। स्क्रीन जितना बड़ा होगा स्ट्रेन उतना कम होगा। तो अगर हमें क्लासेस करनी है, बच्चों को क्लासेस करानी है, तो अगर संभव हो तो हमेशा बड़े से बड़े स्क्रीन पे क्लासेस कराएं। मोबाइल स्क्रीन से अच्छा टैबलेट है, टैबलेट से अच्छा लैपटॉप है और लैपटॉप से अच्छा टेलीविजन है। ओके ये भी बताइए डिजिटल आई स्ट्रेन के क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण कैसे पता चलते हैं कि हमें डिजिटल आई स्ट्रेन हो गया है? तो गुंजन, बहुत अलग अलग तरह से डिजिटल आई स्ट्रेन की समस्या लोगों में महसूस होती है। कुछ लोगों को सिर में दर्द, आंखों में दर्द महसूस होता है, आंखों में थकावट महसूस होती है, ऐसी इच्छा करती है कि आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, जिसके बाद आराम मिलता है। कुछ लोगों में आंख में लाली आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, आंख में जलन होने लगती है, आंख में पानी आने लगता है, आंख में खुजली होने लगती है। और यही समस्या अगर ज़्यादा समय के लिए चलती रहे तो फिर आंख में दाने भी बन जाते हैं, जिन्हें हम आम रूप से स्टाई कहते हैं। तो ये सब कुछ डिजिटल आई स्ट्रेन के कॉमन सिम्टम्स हैं। ज़्यादा देर स्क्रीन को देखने से हमारी आईज तो इफेक्ट होती है, इसके अलावा हमें और किसी और अन्य बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है इससे? अगर स्क्रीन पे काम करते हैं तो पोस्चरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कमर में दर्द होना, एल्बोज में, शोल्डर्स में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये सब पोस्चर की वजह से आने वाली समस्याएं हैं गुंजन। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ जो दिक्कतें हैं वो तो है ही, मतलब ज़्यादा समय बैठे रहने से, शारीरिक एक्टिविटी कम होने से जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग प्रॉब्लम्स हैं। बट आंख में अगर हम बात करें तो डिजिटल आई स्ट्रेन समस्याएं पैदा करता है, लेकिन उसके अलावा वो आंख के किसी और हिस्से को असर नहीं करता। जी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आप स्क्रीन देखते हैं तो आप ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो इससे ओबेसिटी का भी खतरा बढ़ जाता है। हाँ राइट, यू आर वेरी राइट। दैट इज बिकॉज हम ध्यान नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सारा कंसंट्रेशन है वो स्क्रीन पे है, खाना तो साइड बाय साइड चल रहा है। सो यू आर वेरी राइट, उससे ओबेसिटी के चांसेस भी रहते हैं। डॉक्टर, आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं ज़्यादातर, खासकर अगर हम पराठा या रोटी देते हैं उन्हें, तो ज़्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, उनको स्क्रीन के आगे बैठा के लैपटॉप लगा के और उनको एक चपाती या एक रोटी दे देते हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा है? गुंजन, बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक आप सही कह रही हैं, ऐसा कई लोग करते हैं। लेकिन एक उससे खतरे, एक तो हम बच्चे की आदत डाल रहे हैं कि वो स्क्रीन के आगे ही बैठा रहे। जितना वो स्क्रीन के आगे बैठेगा उसकी उतनी ही इच्छा होगी स्क्रीन के आगे बैठने की। दूसरी बात, हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बच्चे में नहीं इनकलकेट कर रहे।
हम उसे ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि सही से खाना खाना कितना ज़रूरी है, अच्छे से च्यू करके खाना खाने की इम्पोर्टेंस, जो एक हाइजीन होती है खाने को लेकर, वो भी एक बच्चों को सिखानी ज़रूरी है, और जितना जल्दी सिखाई जाए उतना अच्छा है उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये सभी बातें हैं जो स्क्रीन के आगे डेफिनेटली खाना खिलाने से समस्याएं पैदा कर सकती हैं। और डिजिटल आई स्ट्रेन होने का खतरा किन्हें ज़्यादा रहता है? देखिए, जो भी लोग स्क्रीन पे 1 से 2 घंटे से ज़्यादा व्यतीत करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, प्रोफेशनल्स हों, किसी भी एज ग्रुप में हों, उनको डिजिटल आई स्ट्रेन का खतरा रहता है। खास तौर से वो लोग जिनको किसी चश्मे की ज़रूरत है, जिनकी नज़र कमज़ोर है और वो चश्मा नहीं लगा रहे या सही नंबर का चश्मा नहीं लगा रहे, उनको ये डिजिटल आई स्ट्रेन की समस्या और ज़्यादा महसूस होती है। ओके, तो ये इतनी गंभीर भी हो सकते हैं कि हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो हम बहुत कॉन्सेंट्रेट होके, बहुत दिमाग लगा के ध्यान से देखते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन की नर्व्स पे भी फ़र्क पड़ता है। नहीं, ब्रेन की नर्व्स पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जब हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमको एक सिर दर्द की शिकायत, आंखों में दर्द और सिर दर्द की शिकायत ज़रूर रहती है, लेकिन ये नसों पे कोई फिजिकल इफेक्ट या डैमेज नहीं करता है। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इससे बच्चों की आंखों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और लंबे समय तक उनका स्क्रीन देख रहे हैं, वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे क्लासेस होती है, तो इससे फ्यूचर में उन्हें क्या समस्याएं बढ़ सकती हैं? गुंजन, देखिए, अभी तक जितना साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें ऐसी कोई एविडेंस तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म स्क्रीन देखने से आगे जाके कोई चेंजेस हो बच्चों में या बड़ों में। हालांकि ये भी कहना ठीक होगा कि इस तरह की सिचुएशन बच्चों की लाइफ में अभी आनी शुरू हुई है। मतलब ये पैंडेमिक के आने से पहले शायद ही बच्चे होंगे जो इतने ज़्यादा समय स्क्रीन से इन्वॉल्व रहते हों, लेकिन जितने भी स्टडीज अभी तक हैं उसमें कोई लॉन्ग टर्म डैमेज का या तो आई पे या ब्रेन पे कोई एविडेंस नहीं है। ओके, हालांकि बच्चों में ये समस्या है, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं ये कंप्लेन करते हुए कि बच्चे आंख मलते हैं, थक जाती हैं, बार बार आंख झपकते हैं, तो ये समस्याएं ज़रूर हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि रिसर्च के अनुसार 60% लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और लगभग 50% यूज़र्स को डिजिटल आई स्ट्रेन की शिकायत रही है, तो ऐसे में हमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम जो एक्स्ट्रा स्मार्टफोन का यूजेज है जो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, अगर हम प्रोफेशनली भी स्क्रीन्स पर काम कर रहे हैं तो हम उसके अलावा स्क्रीन्स का जितना कम यूजेज करें अच्छा है। दूसरी बात, अगर हमें यूज़ करना भी है तो 20-20 रूल एक गोल्डन रूल है कंप्यूटर यूजर्स के लिए कि हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए एक 20 फीट की दूरी पे हम अपनी नज़र रखें, जिससे कि बीच बीच में आंख हमारी रिलैक्सेशन में जाती रहे। कंटिन्यूअसली स्मार्टफोन के स्क्रीन पे फोकस करने से आंख थक जाती है, और ये थकावट को दूर करने के लिए हम बीच बीच में आंख को रेस्ट देना हमको चाहिए, और इसी तरीके से हम आंख को रेस्ट दे सकते हैं। ये ब्लू लाइट ग्लासेस क्या होता है और इन्हें पहनने से हमारी आँखों का कुछ बचाव हो सकता है? देखिए, ये ब्लू लाइट ग्लासेस अभी कुछ ही सालों से आए हैं मार्केट में, और ज़्यादा ब्लू लाइट के एक्सपोजर से जो आंख में रेटिना में मैक्युला करके रीजन होता है उसमें कुछ डैमेज की एविडेंस है, लेकिन स्क्रीन यूजेज से ये डैमेज होता है ऐसी कोई बहुत सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो कितने हद तक ये ग्लासेस हमको प्रोटेक्शन देते हैं ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे ग्लासेस अवेलेबल भी हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, सो बट देयर इज नो सफिशिएंट साइंटिफिक डेटा टू से कि स्क्रीन से आने वाली लाइट से आंखों को कोई नुकसान होता है। ओके, डॉक्टर, ये भी बताइए ब्लिंकिंग रेट हमारी आंखों पर किस तरह प्रभाव डालती है? क्या मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्लिंकिंग रेट में भी कुछ फ़र्क पड़ता है, और क्योंकि हमारा जो सारा ध्यान होता है उस टाइम स्क्रीन पर होता है, हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्क्रीन पर। जी गुंजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नॉर्मली आंख की सतह को स्मूथ रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए आंखें ब्लिंक करती हैं। ये ब्लिंकिंग रेट कुछ 15 से 20 ब्लिंक पर मिनट का होता है,
लेकिन जब हम स्क्रीन के आगे होते हैं तो टेंडेंसी है नॉर्मल ह्यूमन आइज की स्टेयर करने की, हम घूर के स्क्रीन को देखते हैं और ऐसे में हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। जी। और जब आंख ब्लिंक नहीं हो रही, आंख बंद नहीं हो रही, तो उसके ऊपर टीयर फिल्म अच्छे से फैल नहीं पाती है और आंख सूख जाती है, और ये सूखने से हमको स्ट्रेन के सिम्टम्स महसूस होते हैं। तो ये ब्लिंकिंग रेट की बात आपने बहुत सही कही। बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्क्रीन को देखें तो ये ध्यान रखें कि हम निरंतर कॉन्शियसली ब्लिंक करते रहें बार बार, जिससे कि हमारी आंख सूखे ना। डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या सलाह देंगी, क्योंकि आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड का चलन है और हम सब पूरा अपना टाइम मोबाइल और लैपटॉप के सामने बिताते हैं, तो और ख़ासकर बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी है, तो आप क्या सलाह देंगी? मेरी सलाह यही है गुंजन कि स्पेशली बच्चों के लिए जो स्क्रीन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो मेरी पेरेंट्स से विनती है कि उन्हें स्क्रीन का अदरवाइज एक्सपोजर कम से कम करें। जी। मतलब पढ़ाई के दौरान तो करना ही है, अगर उसके अलावा स्क्रीन का एक्सपोजर ना हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, पोस्चर उनका अच्छा हो, जो स्क्रीन की हाइट है वो आंख के लेवल से थोड़ी सी नीची हो, नीचे पैर सपोर्ट करने के लिए कुछ रखा हो, और अगर उन्हें चश्मे की ज़रूरत है तो वो चश्मा ज़रूर लगाएं और आई चेकअप भी ज़रूर कराएं, जिससे ये पता चले कि उन्हें चश्मे की ज़रूरत है या नहीं है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो सभी लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब वो स्क्रीन के आगे काम करते हैं। और जैसा कि आपने बताया 20-20-20 का फार्मूला भी अपनाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर, एक कॉमन आई ड्रॉप जो आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो आंखों में खुजली और ड्राई आई के लिए असरदार हो और सभी उम्र के लोग उसे इस्तेमाल कर सके, बड़े और बच्चे, क्या? और साथ में आप ये भी बताइए, क्या गुलाब जल भी असरदार है? गुंजन, गुलाब जल के बारे में तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है बहुत, लेकिन हमारे घर में सभी बड़े लोग पहले से इस्तेमाल करते हैं। आई ड्रॉप्स की जहाँ तक आपने बात कही, मार्केट में टीयर सप्लीमेंट्स करके अनेक ड्रॉप्स आती हैं जो कि आंख के आंसुओं की तरह काम करती हैं। इनमें वही कंपोनेंट्स हैं जो हमारे आंसुओं में होते हैं और ये बिना प्रिजर्वेटिव के होती हैं। इन्हें बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टीयर सप्लीमेंट्स को हम बिना आराम से, बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि जैसे आजकल हम लोग काफ़ी टाइम स्क्रीन पे बिताते हैं, तो कुछ ऐसी आई एक्सरसाइज आप हमें बताइए जो आंखों को आराम पहुँचा सके। इन आई एक्सरसाइजेज में गुंजन सबसे ज़्यादा तो 20-20-20 का ही रोल है। हर 20 मिनट में आंख को या तो बंद कर लें या 20 फीट की दूरी पे देखें 20 सेकंड के लिए, जिससे आंख बीच बीच में रिलैक्स होती रहे। और बाकी आंख को पर्याप्त रेस्ट चाहिए, तो नींद अच्छी रखें। और इससे ज़्यादा आंख को एक्सरसाइज बहुत नहीं चाहिए होती, क्योंकि अपने आप ही आंख का इतना मूवमेंट होता है कि हमें उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अप्रोप्रिएट रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। क्या आंखों को पानी से, ठंडे पानी से वॉश करने से या ग्रीनरी को देखने से भी राहत मिलती है? पानी से वॉश करना दिन में एक बार तो ठीक है, लेकिन बहुत बार वॉश करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो पानी आता है वो भी बहुत ज़्यादा प्योर तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और उसमें जितने भी केमिकल्स या सब्सटेंसेस हैं वो बार बार आँख में डालें तो आँख की सरफेस को थोड़ा सा इरिटेशन होता है। तो बार बार आँख में छींटे मारना एडवाइजेबल नहीं है, दिन में 1 या 2 बार तो ठीक है। एंड ग्रीन टी तो सभी को पसंद है, तो आई एम श्योर दैट इज। थैंक यू सो मच डॉक्टर वनूली, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुंजन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर। अगर आपकी आंखों में भी ईचिंग, इरिटेशन और थकान जैसी और पानी जैसी आने जैसी समस्याएं हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और सही समय पर सही इलाज चालू करें, ताकि जो ये बीमारी है वो ज़्यादा ना बढ़ सके। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम अपने डॉक्टर तक उसे ज़रूर पहुंचाएंगे और उनकी सलाह ज़रूर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients.
And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.